Hello guys, with the name of God, Ram Ram. I'm Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Media.net as a software engineer. मैंने उन SD offers को क्रैक किया था despite graduating from a Tier 4 college during COVID time. तो guys, आज इस वीडियो में देखो Media.net का ऑनलाइन असेसमेंट का हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. जो ट्री डीएसए पर बेस्ड है, तो ये चीज तो कर लेंगे. 60 LPA CTC देती है Media.net 2026 ग्रेड SD1 फ्रेशर रोल के लिए. अब गाइस बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे ना ऑन कैंपस ऑनलाइन असेसमेंट्स दे रहे हैं, और जो बच्चे ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं वो ऑफ कैंपस ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं. तो जो भी बच्चे ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो, लाइक लीड कोड कॉन्टेस्ट, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट, div 2 CD, सारी कंपनी के जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है उनके रीसेंट ओए एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, इन चीज की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जब ऐसे ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज आप फेस करो तो आप उनको टैकल कर पाओ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर डायरेक्टली. अच्छा, एक डॉक्यूमेंट तो हमने बनाया ही नहीं, कोई नहीं, डॉक्यूमेंट बना देते हैं. ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन के लिए आपको मेन एक ट्रीज की आइडिया तो होनी चाहिए. मैं खुद को छोटा कर दे रहा हूँ. ठीक है, आपको गाइस ट्रीज की एक बहुत अच्छी आइडिया होनी चाहिए कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है एंड ट्रीज में क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह. आज के वीडियो में कोड भी अवेलेबल है क्योंकि मैंने मेहनत करके पूरा कोड लिख रखा है, तो पूरे सेफ कैटेगरी में हो आज आप लोग. ठीक है, पूरा कोड वगैरह सब तैयार मिलेगा आज. ठीक है, तो लेट्स ओपन द गूगल डॉक्यूमेंट. आप लोग के सामने ही ओपन करना पड़ेगा आज, तो ओपन गंगनम स्टाइल. एनीवेज, सो गाइस क्वेश्चन है Media.net OA का. 60 LPA CTC है, हमको चाहिए 60 LPA CTC. तो क्या करना है वो अब हम देख लेंगे. ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा है जिसको मेरा 851 आवर्स का स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करना है, डेली लाइव ट्रेनिंग चाहिए, 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए, यू नो बिफोर योर OA एंड इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी को आप कौन सी कंपनी को आप क्रैक करने का ट्राई कर रहे हो, तो लाइक हमारा मई या जून बैच का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब Media.net OA 60 LPA CTC और क्वेश्चन की लिंक, राइट. सो 1 2 3 4 5 कॉमिक्स NS. सो गाइस ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. इस डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन की लिंक वगैरह सब होगी. ठीक है, लाइक मुझे ना 15 वाला साइज ज्यादा पसंद है तो 15 कर दिया. क्वेश्चन की लिंक ये रही, कॉपी कर ली. अब इसमें रीरूटिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्री लगेगा, तो प्री रिक्विजिट करना बहुत जरूरी है. मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करिए, इतना फायदा होगा, स्टैंडर्ड प्लस नॉन स्टैंडर्ड डीएसए दोनों के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ठीक है, तो ये तो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स है. मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो Amazon, Google, माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुए, उन्होंने ये किया हुआ है. अब यहाँ पर आपको इसका ट्री पार्ट करना है इस कोर्स का. ओके, इतना आपको करना ही पड़ेगा. अब चलो काम की बात शुरू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. तो गाइस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि एक ट्री है. ओके, नो प्रॉब्लम, एक ट्री है और ट्री में हर नोड की कुछ ना कुछ वैल्यू है. ठीक है, तो एक ट्री दे रखा है और ट्री में हर नोड की कुछ ना कुछ वैल्यू है. दैट्स इट. कुछ इसमें क्या कहते हैं, डरने वाली बात नहीं है. अब और एक चीज हो रही है इस क्वेश्चन में. ट्री है, ट्री के हर नोड की कोई वैल्यू है. हमको क्या करना है कि कोई भी नोड से चालू करो और कितना भी पाथ ट्रेवल कर लो. ऐसा क्लियरली नहीं लिखा है. इन्होंने बोला है कि आप कोई भी नोड को रूट बनाओ, कोई भी नोड को जो करना है करो, और मैक्सिमम सम जो आपको मिल सकता है उस पाथ में माइनस मिनिमम सम, इस चीज को आपको ढूंढना है. फॉर एवरी पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ द ट्री यू राइट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कैंडीज माइनस मिनिमम कैंडीज obtained using the same route in your notebook. While traversing the tree, you can stop at any vertex you want. In other words, it is not necessary to start from the root and end in a leaf. You have to tell the maximum of all values in the notebook. मतलब कुछ रही, ये लोग इन शॉर्ट बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की क्लियर करनी पड़ेगी. ओके, अंडरस्टैंडिंग ये है, क्लियरली नहीं लिखा है, बट आप मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करोगे तो आपको इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और आप मेरे 851 आवर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो तो जनरल ट्रीज पे इस टाइप के क्वेश्चंस पे 60 आवर्स का कोर्स कंटेंट है, उसको आप कंज्यूम करो. ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए. ऐसा एकदम सिमिलर क्वेश्चन भी है. अब गाइस सुनो मेरी बात. कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रीसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस और वो सारे पैटर्न्स पढ़ाता ही नहीं, बट मैं करता हूं ताकि आपको फायदा हो. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से करना. मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पैन कम है, तो जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था उसका टाइम स्टैम्प लिख देना, पिन हो जाएगा, हार्ट मिल जाएगा, और जो जो लिखेगा सबको हार्ट मिलेगा, जो सबसे पहले लिखेगा पिन होगा. ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट के साथ कोड भी मिल जाएगा. आज आप देख सकते हो मेरे पास कोड रेडी है, पूरा का पूरा कोड मैंने कर रखा है. ठीक है, अभी थोड़ा टाइम से कोड ही लिख रहा था. तो गाइस क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं, कंसीडर अ रूटेड ट्री. गाइस आपको एक कंसीडर करना है कि ट्री कहीं पर भी रूट है, समझो ना. नोड नंबर 1 पे फ्रॉम एनी नोड एक्स फाइंड G1. G1 इज व्हाट, path starting from
node X with maximum sum and find G2. Path starting from node X with minimum sum. फिर क्या करने को बोल रहा है? ये बोल रहा है हमको कि मैक्सिमाइज G1 माइनस G2. अब ये बोल रहा है कि आपको ट्री दे रखा है, ट्री में कोई भी नोड ऑप्टिमली चूज करो, वहां पे छोड़ा कौन सा नोड चूज करना है. उस नोड से अगर मैं ट्रेवर्सल चालू करूंगा तो लॉन्गेस्ट पाथ सम क्या हो सकता है? वो G1 है. वहां से मैं ट्रेवर्सल चालू करूंगा तो स्मॉलेस्ट पाथ सम क्या हो सकता है? वो G2 है. ऐसा नोड चूज करिए कि G1 माइनस G2 मिनिमम आ जाए. अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. लाइक गाइस, हर नोड की एक वैल्यू है, बट गाइस सिंपल रखने के लिए इस वीडियो में ना मैं क्या करूंगा, जो नोड का नंबर है वही उसकी वैल्यू अज्यूम करूंगा. तो AI इक्वल टू BI अज्यूम कर रहा हूं, बट BI की वैल्यूज भी 1 से लेकर 10⁻³ तक है, और नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री कैन बी 10⁻⁵. तो O ऑफ n के अराउंड ही हमको अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी. ओके, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई बात नहीं. चलो एक ट्री की बात कर लेते हैं. ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है. अब कौन सा ऐसा नोड है जहां से मैं अगर ट्रेवलिंग स्टार्ट करूं तो लॉन्गेस्ट पाथ सम आ सकता है? मालूम है वो कौन सा ऐसा नोड है? मैं बताऊं आपको. नोड 6 को चूज करोगे ना तो मालूम है G1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से चालू करो, कहीं भी चालू करके कहीं भी एंड हो सकते हो. तो क्या आएगा? 6 + 5 11 + 3. 11 + 3 क्या होता है? 14 15 16 17. तो G1 की वैल्यू 17 आ गई. वाओ. तो अगर मैं नोड 6 को चूज करूंगा तो G1 की वैल्यू 17 आ जाएगी. ठीक है. और G2 की वैल्यू क्या आएगी? ये कॉमन सेंस है. हमको स्मॉलेस्ट सम चाहिए और सारे नोड की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो मैं बस 6 को ही चूज करूंगा. मैं आगे क्यों जाऊं? आगे ट्रेवल करूंगा तो सम बढ़ जाएगा ना. मुझे तो मिनिमम पाथ सम चाहिए. तो गाइस, इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, G2 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. G2 इज नथिंग बट 6. मतलब यहां पर चालू करो और यहां पर ही अपना पाथ खत्म कर दो. हमको तो सबसे छोटा सम चाहिए ना. तो G2 की वैल्यू क्या आई है? 6. तो G1 माइनस G2 क्या आया? 17 माइनस 6 क्या होता है? 9. सॉरी 17 माइनस 6 11. मैं भी आजकल बेसिक मैथ्स गलत कर रहा हूं. कोई बात नहीं, फोकसिंग बैक ऑन द वीडियो. सो 5 3 9 10 11. ओके, 5 3 8 9 10 11. 11 आ गया. अब आप और कोई भी नोट से ट्राई करो, आपको 11 से अच्छा आंसर मिलेगा ही नहीं. मेरी बात आप कहीं लिख लेना. ठीक है, 11 से अच्छा आंसर मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर? अब तो G2 तो कुछ है ही नहीं. G2 तो हर नोड के लिए आप G2 कैलकुलेट कर सकते हो. G2 क्या है? ये नोड के लिए ये वाली वैल्यू, ये नोड के लिए ये, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना. तो स्मॉलेस्ट पाथ सम स्टार्टिंग एट एनी पर्टिकुलर नोड, स्मॉलेस्ट पाथ सम स्टार्टिंग एट एनी पर्टिकुलर नोड क्या होगा? स्मॉलेस्ट पाथ सम स्टार्टिंग एट एनी पर्टिकुलर नोड गाइस क्या होगा? सोचिए इसके बारे में. वही नोड की वैल्यू होगी और कुछ नहीं होगा. तो G2 तो हर एक के लिए कैलकुलेट हो जाएगा. अब हर नोड के लिए G1 कैसे निकालेंगे? G1 है क्या? G1 कुछ नहीं है कि अगर ये नोड से मैं चालू करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट सम पाथ क्या होगा? हाइट ऑफ द ट्री नहीं. ऐसा कौन सा पाथ है जहां ट्रेवल करूं तो सम ऑफ नोड्स मैक्सिमाइज आ जाए? अगर मैं यहां पर ट्रेवल करूं तो कौन सा वो रास्ता है जो मैक्सिमाइज आ जाए? तो गाइस, ये तो कुछ नहीं है. हमको हर नोड के लिए क्या कैलकुलेट करना है? हमको हर नोड के लिए कैलकुलेट करना है कि लॉन्गेस्ट पाथ सम क्या आएगा. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्री लगा देंगे, बॉटम अप DFSDP करेंगे. अब बहुत लोगों को ये टेक्निक हो सकता है पता ना हो. बहुत लोगों को हो सकता है ये टेक्निक पता ना हो. तो क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. तो सुनिए गाइस. ओके, अब मैं आपको शो करता हूं, जरा ध्यान से आप फोकस करिएगा. अब जैसे कि ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है, तो ये नोड 6 है. तो हम डीपी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हर नोड के लिए. अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स करो, समझ आ जाएगा. तो डीपी ऑफ 6 क्या होता है? डीपी ऑफ 6 क्या होगा? यहां से अगर मैं नीचे जाता तो मैक्सिमम सम क्या आता? 6 आता. तो डीपी ऑफ 6 क्या होगा? 6. डीपी ऑफ 5 क्या होगा? यहां से अगर मैं नीचे जाता तो मैक्सिमम सम क्या आता? सोचिए, 5 और 6 11. डीपी ऑफ 5 हमको ये बता रहा है कि अगर ये जो पूरा ट्री है, समझो आपने इस ट्री को नोड 1 पे रूट कर दिया. नोड 1 पे रूट कर दिया मतलब नोड 1 को सबसे ऊपरी नोड मान लिया, बाकी सारे नोड नीचे है इसके. ठीक है, तो डीपी ऑफ 5 ये बताना चाहिए कोई भी नोड से अगर मैं नीचे नीचे ट्रेवल करूं तो मैं कौन सा मैक्सिमम पाथ सम कर सकता हूं. तो मेरे को हर एक की G1 वैल्यू पता चल जाएगी. G1 पता चल गई, हर नोड का G1 माइनस G2 कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा.
तो डीपी ऑफ 5 क्या होगा 11, डीपी ऑफ 3 क्या होगा? दो ऑप्शन है डीपी ऑफ 3 के लिए, या तो मैं 3 से राइट हैंड साइड में नीचे चले जाऊं तो क्या आंसर आएगा 3 5 8 8 6 14, या फिर मैं 3 से ये लेफ्ट साइड में नीचे चले जाऊं 3 4 7, तो 7 बेस्ट है, बेटर है, 7 बेटर है कि 3 5 8 6 14 बेटर है? 14 बेटर है, तो डीपी ऑफ 3 14, समझ गए? और डीपी ऑफ 2 क्या आएगा? अगर मैं 2 से नीचे जाने की कोशिश करूं तो कुछ है ही नहीं यहां पर, तो डीपी ऑफ 2 2 आएगा। और वही डीपी ऑफ 1, दो ऑप्शन है, या तो 1 से इधर नीचे चले जाओ तो 1 + 2 3, बट वो बेस्ट नहीं है, आपको ही पता है ये रास्ता बेस्ट है। 1 + 3 + 5 + 6 क्या होता है? 3 और 1 आएगा 4 5 9 9 6 15। तो गाइज अगर मैं हर नोड का डीपी ऑफ आई निकालूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? तो डीपी ऑफ आई की बात करते हैं, ठीक है? आप लोग को मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो एनालिसिस करते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है? सुनिए, डीपी ऑफ आई क्या होगा? लाइक वी अज्यूम, हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द ट्री इज रूटेड एट नोड 1, ठीक है? तो डीपी ऑफ आई क्या होगा? मैक्सिमम पाथ सम such that the path is going in downward direction from node I, ठीक है? बस। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होगा? एकदम सिंपल, जैसे कि अगर मैं आपको अभी के अभी शो करूं इसका फॉर्मूला इमीडिएटली, समझो एक बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है? ये नोड नंबर 1 है, बहुत बड़ा ट्री है, कहीं ना कहीं एक नोड आई है, और आई के समझो 3 बच्चे हैं, C1 C2 C3, ठीक है? और इनके भी कुछ बच्चे होंगे, ठीक है? तो डीपी ऑफ आई क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? आई से नीचे जाता हुआ मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? या तो मैं पहली वाली ब्रांच चूज कर लूं तो आंसर क्या होगा? ये नोड की वैल्यू समझो ए ऑफ आई है, तो डीपी ऑफ आई इज ए ऑफ आई प्लस, अगर मैं ये पाथ से नीचे जाऊं तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि अगर मैं C1 से नीचे जाऊं तो मैक्सिमम पाथ सम क्या हो? मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। तो डीपी ऑफ आई इज नथिंग बट ए आई प्लस डीपी ऑफ C1। पर दूसरे ऑप्शंस भी तो है, जरूरी है क्या कि C1 वाले पाथ से ट्रेवल करूं? एक ऑप्शन क्या है? ए आई प्लस डीपी ऑफ C1। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये वाले पाथ से नीचे चले जाओ तो ए आई प्लस बेस्ट सम विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट चाइल्ड सब ट्री C2, तो ए आई प्लस डीपी ऑफ C2। तो जितनी भी ब्रांचेस है सब ब्रांचेस को ट्राई कर लो, लास्ट ब्रांच ए आई प्लस डीपी ऑफ C3, ओके? तो गाइज अगर आपके पास नोड आई है तो उसके जितने भी बच्चे हैं उनका पहले डीपी कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो बॉटम अप डीएफएस डीपी होगा, पहले सारे, अगर पेड़ है रूट नोड 1 पे और नीचे बहुत सारे पत्तियां है, ये जो कर लिया सीधे पिन हो जाएगा, इतना अटेंशन स्पैन होता नहीं है बच्चों का, मुझे पता है। तो ये पेड़ है नोड नंबर 1 पे, इधर नीचे पत्तियां है, सबसे पहले नीचे पत्तियों का डीपी करेंगे कैलकुलेट, फिर उसके ऊपर लेवल वाला, ऊपर लेवल, लास्ट में डीपी ऑफ 1 कैलकुलेट होगा। तो डीपी ऑफ आई क्या हुआ? याद रखना डीपी ऑफ आई हर नोड का G1 वैल्यू निकाल रहा है, G2 निकालने की जरूरत नहीं, G2 इज ए ऑफ आई। तो एक बार सबका डीपीआई आ गया तो सबका G1 माइनस G2 लेके मैक्स ले लेना। तो डीपी ऑफ आई फॉर्मूला क्या होगा? डीपी ऑफ आई इज ए ऑफ आई प्लस मैक्स ऑफ जो भी बच्चे, जो भी चिल्ड्रन सब ट्रीज है, डीपी ऑफ C1 कॉमा डीपी ऑफ C2 टिल डीपी ऑफ CK, ओके? वेर C1 C2 C3 सब बच्चे होने चाहिए, आर द चिल्ड्रन ऑफ नोड आई, डायरेक्ट चिल्ड्रन, ओके? अब गाइज आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना करने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, हमको रीरूटिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? देखो, अगर कोई बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, ठीक है, और अगर ये आपका नोड आई है, ये आपका क्या है? नोड आई है, तो आप डीपी ऑफ आई ये सब ट्री को कंसीडर करते हो, राइट? और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम पाथ को सर्च कर लेते हो, समझो ये नोड नंबर 1 था, मैक्सिमम पाथ सम आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर्च कर लेते हो, बट क्या वो इनफ है? जरूरी आपने क्या अज्यूम कर लिया इसमें कि मैं कोई भी नोड पे अगर मेरा पाथ ट्रैवर्सल होगा तो वो नीचे डायरेक्शन में ही होना चाहिए? हाँ, दिखती बात है, अगर ये नोड आई है इसके नीचे सारे ब्रांचेस है, नीचे चला गया मैक्सिमम पाथ सम के लिए, बट एक ऑप्शन था अपने पेरेंट पे ऊपर भी तो जा सकता था। तो डीपी ऑफ आई के साथ अप ऑफ आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमको बता दे कि अगर मैं इधर से ऊपर जाता तो मैक्सिमम पाथ सम ये भी तो आ सकता था G1 वैल्यू। अगर ये मेरा नोड आई है तो दो ऑप्शन थे, या तो मैं नीचे जाऊं, नीचे जाऊंगा तो ये सब मेरे को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, नीचे का आंसर कुछ नहीं है, डीपी ऑफ आई है, मैक्सिमम पाथ सम। पर अगर मैं नोड आई से ऊपर गया तो, अगर मेरे को नोड आई से ऊपर जाना तो बेस्ट क्या है? पहले ऊपर जाओ, फिर ऊपर से ऐसा नीचे वाला यूटर्न मारो और ये वाला पूरा पाथ सम ले लो,
तो गाइज ऊपर अगर मैं जाने से मैक्सिमम पाथ निकाल रहा हूं तो उसको अप ऑफ आई बोलेंगे, और अप ऑफ आई हम बीएफएस से कैलकुलेट करेंगे एक सिंपल फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अप ऑफ आई की बात। तो अप ऑफ आई क्या होगा, कुछ नहीं, मैक्सिमम पाथ सम। एक बार अप ऑफ आई और डीपी ऑफ आई आ गया तो क्या करोगे गाइस, या तो आंसर होगा डीपी ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई फॉर अ नोड, या फिर अप ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई, क्योंकि दो ही, एक अगर नोड है, देखो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में कोई भी नोड है, समझो एक बहुत बड़ा ट्री है, नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर आई है, ठीक है, ठीक है, समझो ऐसा चल रहा है। तो जो भी जीवन वाला ट्री नोड नंबर 1 पे रूटेड है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन ये इधर है, बाकी सब नीचे है, ठीक है। तो जीवन, मुझे नोड आई के लिए जीवन निकालना है, मैक्सिमम पाथ सम। अगर मैं नोड आई से ट्रेवर्सल चालू करूं तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप नीचे जाओ, ये नीचे वाला आंसर डीपी ऑफ आई हमको बता देता है नीचे ही कोई ब्रांच से, या तो ऊपर जाओ, ऊपर एक ही ब्रांच होगा, ट्री है ना, तो ऊपर का एक ही डायरेक्शन होता है, ऊपर मल्टीपल पेरेंट्स नहीं है, या तो ऊपर चले जाओ। ऊपर, ऊपर का मैक्सिमम पाथ सम, अगर मैं नोड आई से चालू करूं जर्नी और ऊपर की तरफ जाऊं तो मैक्सिमम पाथ सम क्या आ सकता है, वो अप ऑफ आई में स्टोर करूंगा, और अगर मैं नोड आई से चालू करूं और नीचे जाऊं तो आंसर क्या आ सकता है, डीपी ऑफ आई में स्टोर होगा। अगर मेरे पास हर नोड के लिए अप ऑफ आई है और डीपी ऑफ आई है, तो आप लोग को बताना है टाइम स्टैम्प के साथ कि फाइनल आंसर क्या होगा। ये मैं आप पे होमवर्क छोड़ देता हूं, अब ध्यान से सुनिए। अप ऑफ आई निकालने के लिए रीरूटिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अब आप लोग में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर कोर्स में इसको अच्छे से पढ़ा के रखा है। मैंने 4 साल पहले इस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाया था, बाय द वे, उबर ओए के नाम पर, ओके। आज मैंने लीड कोड कॉन्टेस्ट का भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग में दूसरे चैनल पर डालने की पूरी तैयारी करूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अब सुनो गाइस, तो अप ऑफ आई क्या करूंगा ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च करूंगा और अप ऑफ आई कैलकुलेट करूंगा। कोड वगैरह सब मिल जाएगा, आप लोग को टेंशन मत लेना, कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीमेंटेशन है पर हम कर लेंगे। अप ऑफ आई यानी समझो, इसको आई नहीं मानते, ठीक है, इस नोड को आई मान लेते हैं। तो अप ऑफ आई क्या होगा, आप ही सोचो। अगर मैं ऊपर से ट्रेवल करने का ट्राई करूं तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है कि ये यहां पर जाओ और इसके पेरेंट को जाओ, राइट। तो ये नोड को, ये नोड क्या है, ये नोड है पेरेंट ऑफ आई, अगर मेरे पास पेरेंट है तो अप ऑफ आई इज नथिंग बट दिस वैल्यू प्लस पेरेंट ऑफ आई, इट इज नथिंग बट ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ पेरेंट ऑफ आई, प्लस एक बार पेरेंट के पास आ गया तो जो पेरेंट से नीचे जाने का ऑप्शन था उसमें मैक्स ढूंढ लो। समझो ये मैक्स वैल्यू, समझो ये था C1, तो ए आई प्लस ए ऑफ पी ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ C1, क्योंकि एक बार ऊपर जाने का फिर से नीचे तो जाना है, और समझो नोड का नाम था C1, तो डीपी ऑफ C1, तो अप ऑफ आई बहुत इजीली आ गया। तो चलो मैं आपको कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूं, बेटर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक टाइप के ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये मेरा नोड 1 है और ये मेरा नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है, और इन सबका नीचे कुछ ना कुछ होगा, और मेरे नोड 2 का भी कुछ ना कुछ है, तो मुझे अप ऑफ 2 निकालना है। तो अप ऑफ 2 क्या होगा, फॉर्मूला सोचो क्या होगा। यहां से ऊपर जा रहा हूं तो ये दोनों वैल्यूज तो इंक्लूड होंगी, ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 1, 1 इज द पेरेंट ऑफ 2। फिर ऊपर जाने का मेरे पास 3 ब्रांचेस है, या तो इधर से नीचे जा, या तो इधर से नीचे जा, या तो इधर से नीचे जा। अगर मैं 3 से नीचे जाने की कोशिश करूं, ये वाला पाथ चूज कर लू मैक्सिमम पाथ सम की, पहले 2 से ऊपर गया 1 पे, फिर 1 से नीचे गया उधर 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 3 से, तो A2 प्लस A1 तो कांस्टेंट रहेगा। आप 2 से 1 से 3 जाओ, या 2 से 1 से 4 जाओ, या 2 से 1 से 5 जाओ, A2 प्लस A1 तो रहेगा। फिर प्लस 3 से अगर नीचे जाना है तो मैक्स ऑफ, तो गाइज मैक्स ऑफ ऑल अदर चिल्ड्रेन, मैक्स ऑफ DP3, DP4, DP5। तो हर नोड के लिए बेस्ट आंसर क्या होगा, अब करंट नोड वैल्यू प्लस पेरेंट नोड वैल्यू प्लस मैक्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ ऑल अदर सिबलिंग्स का मैक्सिमम डीपी ले लो। क्योंकि यहां पर हूं मैं, अपने बाप के पास जाऊंगा, और बाप के पास जाने के बाद मैं नीचे चले जाऊंगा कोई भी सिबलिंग के पाथ के थ्रू, तो वो वाला पाथ मैक्सिमम पाथ सम जुड़ के आएगा। तो अगर A2 प्लस A1 प्लस DP3 होता तो कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा होता मैं, 2 प्लस 1 फिर DP3, मतलब 3 से नीचे चला गया, ये पाथ को मैक्सिमम पाथ सम मान लिया, द पाथ विच इज मैक्सिमम एंड इट इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन फ्रॉम 2। वो आगे जाके डाउनवर्ड जाता, वो अलग बात है। और अगर मैं A2 प्लस A1 प्लस DP4 आंसर घोषित करता तो आंसर होता 2 से ऊपर जा रहा हूं 1 पे, फिर 1 से जा रहा हूं नीचे 4 पे, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया, बट और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो हमको सोचने चाहिए। समझो नोड नंबर 6 है, अब देखना क्या क्या होता है। ये नोड नंबर 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। अब कोई आपको अप ऑफ 6 बोलेगा तो आप क्या करोगे, आपको पता है एक ऑप्शन क्या है, नोड 6 को ऐड करो, नोड 2 को ऐड करो, 6 को ऐड करो, 2 को ऐड करो, फिर 2 से नीचे कहीं भी चले जाओ, 7, 8, 9, 10 उसके सिबलिंग्स, राइट।
तो A2 plus A6 plus siblings, max of DP of their siblings, which is DP7, DP8, DP9, DP10। तो ये ऑप्शन 1 तो क्लियर हो गया कि 6 से 2 ऊपर जाओ, फिर 2 से इसके कोई भी, या तो 7 वाले पाथ से मैक्सिमम पाथ सम, या तो 8 वाले से, या तो 9 वाले से, या तो 10 वाले से। बट गाइस और एक ऑप्शन है। आपने क्या किया, आप 6 पे गए, 2 पे गए, फिर 2 से नीचे जा गए। जरूरी है क्या 2 से नीचे जाना है? 6 पे 2 पे गए, अब आप हो सकता है कि 2 से ऊपर जाओ और 1 से एक अच्छा पाथ बना लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, यू गो फ्रॉम 6 to 2, फिर 2 से और ऊपर जाओ, तो दैट विल बी 6 को ऐड किया, तो आंसर विल बी व्हाट, A of 6 प्लस अप ऑफ 2, खत्म। मतलब 6th वैल्यू, 6 से मैं ऊपर गया और 2 से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो बेस्ट रास्ता क्या होता है, वो अप ऑफ 2 में स्टोर्ड है। तो हमको जानने की जरूरत नहीं कि 2 में पहुंचने के बाद यहां से ये बेटर है, वो अप ऑफ 2 में मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, पहले अप ऑफ 1 कैलकुलेट होगा, फिर पहले अप ऑफ 1 कैलकुलेट होगा, फिर अप ऑफ 2, अप ऑफ 3, अप ऑफ 4, अप ऑफ 5, ऐसे करते करते सबका होगा। इसको मैं चाहूं तो 3-4 घंटे एकदम डीपली पढ़ा सकता हूं। उसके लिए आपको मेरे लाइव सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे। मैं फ्री डे लाइव ट्रेनिंग देता हूं सैटरडे संडे को, और आपको डेली लाइव ट्रेनिंग चाहिए, मल्टीपल क्लासेस भी चाहिए आपको पर डे, सैटरडे संडे जो हमारी पर डे मल्टीपल होती है, तो आप मेरा 815 आवर का स्ट्रक्चर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है। तो यही 2 ऑप्शंस है, बट इसको एफिशिएंटली कैसे लिखना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, वो सब कोड्स में आपको मिल जाएगा। हर आती जाती सांस में आपको राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काट सको, मोक्ष रीच कर पाओ, अमर लोग भगवान के पास रीच कर पाओ। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो आपको वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राम राम गाइस।